एसआईआर में अब तक कहां-कहां कितने वोटर्स के नाम कटे। गुजरात नंबर 1 पर तो दूसरे नंबर पर यूपी। एसआईआर के तहत करीब 5.2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। सरकार की तरफ से देश भर में एसआईआर के तहत बड़ा अभियान चल रहा है। इसमें भारतीय चुनाव आयोग ने अब तक करीब 5.2 करोड़ अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अयोग्य मतदाताओं के नाम निकाले गए हैं। ये इन राज्यों के कुल मतदाताओं का लगभग 10.2% है। भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि इस अभियान का उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करना और सटीक बनाना था। इसके तहत एब्सेंट वोटर्स यानी कि अनुपस्थित, ट्रांसफर हो चुके वोटर्स, अब मृत हो चुके वोटर्स, दो बार यानी कि डबल पंजीकृत वोटर्स और बाकी अन्य कारणों से जो अयोग्य मतदाता थे उनके नाम हटा दिए गए हैं। जनसंख्या से इन नामों को हटाने का मकसद सिर्फ फर्जी मतदान की गुंजाइश को कम करना था। देश में पहली बार बड़े स्तर पर एसआईआर अभियान में अब तक करीब 9.55% यानी कि 5.58 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा वोटर्स गुजरात राज्य से हटाए गए हैं, फिर यूपी का नाम आता है और इसके बाद छत्तीसगढ़ का। दूसरे चरण का ये अभियान अब लगभग पूरा हो चुका है और इसका तीसरा और अंतिम चरण बाकी है। अब इलेक्शन कमीशन का इस महीने 4 राज्यों और पुडुचेरी में चुनाव के बाद राजधानी दिल्ली सहित शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के एसआईआर का तीसरा और अंतिम चरण का काम शुरू हो सकता है, क्योंकि दूसरे चरण की लिस्ट आ चुकी है। अप्रैल के महीने में केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में एक ही चरण में मतदान संपन्न होंगे। वहीं बंगाल में 2 चरणों में मतदान होंगे। इसके बाद मतगणना और नतीजे 4 तारीख यानी कि 4 मई इसके लिए तय की गई है। एसआईआर अभियान पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था। सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़े पैमाने पर उस राज्य में चलाया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ। दूसरे चरण में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, गोवा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों, इसके अलावा पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की समीक्षा की गई। एसआईआर के बाद इन राज्यों में मतदाताओं की संख्या 50.97 करोड़ से घटकर 45.59 करोड़ हो गई। एसआईआर अभियान में नाम हटाने के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, आइए अब आपको ये भी बता देते हैं। तो गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। वहां सबसे ज्यादा 13.39% मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो इसमें दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ 13.23% वोटर्स की कमी हुई है। वहीं तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां पर 11.77% नाम हटाए गए हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल है, जहां पर मतदाताओं के हटाए जाने का प्रतिशत 11.63 है। और 5वें नंबर पर तमिलनाडु आता है, जहां 11.55% नाम हटाए गए हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक 16.86% मतदाता कम हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान का अंतिम चरण सबसे आखिर में पूरा हुआ। यहां मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई, यानी कि 13.23% कमी दर्ज की गई। चुनाव आयोग ने यूपी को 10 अप्रैल तक का अतिरिक्त समय भी दिया गया, यानी यहां एसआईआर की फाइनल लिस्ट बनकर तैयार हो उसके लिए समय बढ़ा दिया गया। अब चुनाव आयोग डेटा आने के बाद यूपी में पंचायत राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इस प्रक्रिया में मतदाता सूची की काफी सारी गड़बड़ियां ठीक हो गई हैं। एसआईआर की सूची जारी होगी। देखिए, एसआईआर चुनाव आयोग अपना करा रहा है। जो मृतक हैं उनका नाम निकाला है। जो 2 जगह 3 जगह नाम रहे हैं उनका नाम एक जगह किया है। जो प्रदेश से बाहर हैं और वहां भी नाम है यहाँ भी नाम है तो उनका एक जगह नाम किया है।
ममता ये- बनर्जी कह रहे हैं कि साफ पे भरोसा करिए लेकिन बीजेपी को नहीं। अब ममता जी चुनाव है, चुनाव में बहुत से जुमले बोले जाते हैं। महिला आरक्षण बिल को कैसे देखते हैं? ये तो हम लोगों की लंबे समय से डिमांड रही है, महिला आरक्षण पास हो। बंगाल में घोषणा पत्र में अमित शाह ने महिलाओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह देने को कहा है। सही कहा है उन्होंने। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को ये फैसला लिया था कि पूरे देश में SIR कराया जाएगा। इससे पहले लगभग 20 साल बीत चुके थे, इतने व्यापक स्तर पर समीक्षा नहीं कराई गई थी। तेजी से हो रहे शहरीकरण और लोगों के पलायन, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य और हमारे देश से किसी अन्य देश हुआ पलायन, इन सब को देखते हुए वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी माना जा रहा था और तभी ये SIR प्रक्रिया कराई गई। सामान्य SIR में जहां पुराने रिकॉर्ड्स में बदलाव किए जाते हैं, वहीं इस बार के SIR में पूरी वोटर लिस्ट ही एक नए सिरे से तैयार की गई। इस बार आयोग ने एक नई व्यवस्था अपनाई जिसमें सभी मतदाताओं को 1 महीने के अंदर अपने फॉर्म जमा करना अनिवार्य कर दिया गया। नहीं जमा करने पर नाम ड्राफ्ट से हट सकता था। कुछ मामलों में नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी मांगे गए। इसे लेकर विवाद भी हुआ। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई और इसे पीछे के रास्ते से नागरिकता जांच हो रही है, ये कहकर विपक्ष ने जोर शोर से उछाला भी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इसके बाद ये साफ कर दिया गया कि बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी जल्द ही SIR की प्रक्रिया शुरू होगी और ये सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और पारदर्शी करने की प्रक्रिया है।